जिनका तोड़ा था घर वो पहुंच गए अब शौर्य को सबक सिखाने के लिए शौर्य के घर जेल से निकलने के बाद। जी हाँ दोस्तों, सीरियल कुंडली भाग्य में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ दोस्तों जिन लोगों को घर तोड़कर शौर्य, सनाया और सनी भाग रहे होते हैं तो वहीं वो लोग ऑटो से पीछा कर रहे होते हैं। तो जहां अब सनाया बहुत ही समझदारी के साथ, चालाकी के साथ अपने आसपास कैमरा देखती है कि कहीं मेरे पास कैमरा है क्या, तो वहीं वो देखती है कि ट्रैफिक का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो वहीं वो जानबूझकर अब बहुत सारे पैसे बाहर फेंकती है और धोखे से उसमें शौर्य का वॉलेट भी गिर जाता है। जिसके बाद अब वो लोग शौर्य के वॉलेट को देखने के बाद लेकर पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। वहीं दूसरी तरफ सनाया लेके पहुंचती है लूथरा हाउस में शौर्य को, तो वहीं वो प्रीता का बनाया हुआ काढ़ा पिला देती है अब शौर्य को, जहां पर शौर्य का नशा उतरना शुरू हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को साथ लेकर पहुंच जाते हैं वो लोग जिनका शौर्य ने घर तोड़ा था, वो लोग पहुंच जाते हैं अब लूथरा हाउस पुलिस को लेकर। वहीं दोस्तों अब हाँ वो लोग बार बार बोल रहे होते हैं इन्होंने हमारा घर तोड़ा है, इन्होंने ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, ये नशे की हालत में इन्होंने हमारी घरों पे गाड़ी चला दी, हम मरते मरते बचे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस वाला बोलता है कि हमें तो अरेस्ट करना पड़ेगा शौर्य को, जहां पर अब बारी बारी सभी लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो वहीं पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है, आपको जो करना है वो कल कोर्ट में करना, आज हम शौर्य को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। और जैसे ही अरेस्ट करने को बोलता है इंस्पेक्टर, तो उसी वक्त वहाँ पे सनाया जाती है और बोलती है कि ये लोग इलीगली तौर पे रोड पे रह रहे थे, पता नहीं इनका घर किसने तोड़ा, मगर ये लोग हमारी गाड़ी को रोकते हैं और हमसे ऐसे हटने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हम नहीं रुकते तो फिर हमारे पीछे भाग लेते हैं। तो वहीं अब इंस्पेक्टर बोलता है कि क्या इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो वहीं अब सनाया बोलती है कि हाँ मेरे पास सबूत है, जो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल था उसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा था, वहाँ पे मैंने इन्हें पैसे भी दिए थे और धोखे से वॉलेट भी गिर गया था, बस हम लोग डर के मारे इनसे पीछे छुड़ाना चाहते थे। जहां पर अब सनाया बोलती है कि आप इनकी जेब चेक करो, इनकी जेब में पैसे होंगे पक्का। तो वहीं अब जैसे ही उनके जेब में चेक करते हैं, उनके जेब में नोटों की गड्डियां निकलती हैं। जहां पर अब सनाया बोलती है देखा ये रहे पैसे, जहां पर वो लोग बोलने लगते हैं नहीं नहीं इन्होंने हमारे घर बनवाने के लिए दिए थे, तो जो इन्होंने तोड़ा था घर। तो वहीं अब सनाया बोलती है अगर हमें इन्हें पैसे दे दी तो थोड़े बहुत देती ना, इतने पैसे क्यों देती, इन्होंने हम पे छीना झपटी करने की कोशिश की थी, इसलिए हम डर के मारे फेंक के चले गए थे वहां से पैसे, और तो और वॉलेट भी गिर गए थे, देखो ये वॉलेट शौर्य का है। जहां पर अब पुलिस उन्हीं को उल्टा डंडा बजाने लगती है और उन्हीं को ले जाती है जेल में बंद करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाला शौर्य को सीधा चलवा के भी देखता है, जहां वो नशे की हालत के बाद भी काढ़ा का असर हो जाता है और नशा उतर चुका होता है, जहां वो सीधा चल के भी दिखाता है। जिसके बाद अब पुलिस को लगने लगता है कि शौर्य ने तो ड्रिंक की ही नहीं, वरना सीधा कैसे चल सकता था वो। जहां पर अब वो उन्हीं लोगों को अरेस्ट करके ले जाती है पुलिस स्टेशन। तो वहीं दूसरी तरफ सनाया को तो बहुत ज्यादा पसंद करने लगी निधि और बोलती है कि तुम तो बिल्कुल मेरी टाइप की हो, तुम में सारे गुण जो लूथरा परिवार की बहू में होने चाहिए, अगर तुम पहला ऐसा कुछ कर देती मैं तुम्हें पहले ही बहू बना दी, अगर मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हें अभी इसी वक्त अपनी बहू बना लूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस उन लोगों को बहुत ज्यादा तोड़ती है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दें वो लोग बाहर निकलने के बाद डिसाइड करते हैं कि अब कुछ भी हो जाए इस शौर्य लूथरा को सबक सिखाना ही पड़ेगा, इन्होंने हमारा घर तोड़ा ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। जहाँ पर अब सत्यनारायण की पूजा रखी गई है घर में, तो दूसरी तरफ अब निधि बोलती है शौर्य से कि तुम्हें कुछ करना होगा राजवीर के लिए, वरना राजवीर तुम्हें खत्म कर देगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब शौर्य बोलता है अब मैं खत्म कर दूंगा राजवीर को। तो वहीं हम आपको बता दें ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्यनारायण पूजा के दौरान अब करण करने वाला है कुछ कंपनियों का अनाउंसमेंट, कुछ जो राजवीर के नाम होने वाली हैं और जो कुछ शौर्य के नाम होने वाली हैं। वेल दोस्त, जहां पर अब राजवीर को फंसाने के लिए वो एक मेडिसिन, एक दवाई भी मंगवाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब वो लोग आने वाले हैं घर में और शौर्य पर अटैक करने वाले हैं, जहां शौर्य की और उन लोगों की अच्छी खासी लड़ाई होने वाली है और वो जो दवाई राजवीर के लिए मंगाई होती है वो वहीं टूट के फैल जाएगी। वेल दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में छुटने के बाद भी शौर्य खुलेआम घूम रहा है, क्या वो गलत है? तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या शौर्य को अरेस्ट होना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।